हाय फ्रेंड्स, यह ताजमहल की शिल्पग्राम पार्किंग है। यहाँ पर आपको गोल्फ कार्ट मिलेगी जिसका किराया इंडियंस के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति है और फॉरेनर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। दोस्तों, ताजमहल जाते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें। आप केवल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को साथ ले जा सकते हो। यहाँ से ताजमहल लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों की टिकट नहीं लगेगी। शार्क कंट्री पीपल अपने साथ अपना पासपोर्ट ले जाएं और पासपोर्ट दिखाकर ही टिकट खरीदें। आपको बैटरी बस यहाँ पर ड्रॉप करेगी। ताजमहल का गेट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आपके राइट हैंड साइड पर एक छोटा सा शिवजी का मंदिर पड़ेगा। टिकट विंडो उसके बिल्कुल बगल में है। सामने ताजमहल का ईस्टर्न गेट है, परंतु सिक्योरिटी चेकिंग आगे है, इसीलिए आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। सुरक्षा जांच के बाद आप अपने रास्ते पर ताजमहल की पुरानी तस्वीर देख सकते हैं। अब मैं ताजमहल के ईस्टर्न गेट से प्रवेश कर चुकी हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल में। मैं ताजमहल के रॉयल गेट के बाहर खड़ी हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं आपको ताजमहल के अंदर ले जाऊंगी और आपको सारा ताजमहल घुमाऊंगी। तो चलिए चलते हैं ताजमहल के अंदर। दोस्तों, यह ताजमहल का रॉयल गेट है और यहाँ से आप मेन बिल्डिंग ताजमहल के लिए प्रवेश करोगे। अगर आप रॉयल गेट के सामने खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि सभी आर्चेस एक लाइन में हैं। आपको आर्चेस के बगल में अरेबिक टेक्स्ट दिखाई देगा जो कि पवित्र पुस्तक कुरान से लिया गया है। ये शब्द छोटे से बड़े क्रम में लिखे गए हैं ताकि प्रत्येक शब्द हमारी आँखों को समान दिखाई दे। इसे कैलीग्राफी कहते हैं। यह अमानत खान के द्वारा लिखी गई थी। खूबसूरत इमारत ताजमहल को दुनिया में स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसीलिए जब आप अंदर प्रवेश करें तो आप सोचें कि आप स्वर्ग में कदम रख रहे हैं। खूबसूरत इमारत ताजमहल हमें एक सच्चा संदेश देती है कि हम मरने के बाद नहीं मरते हैं, बल्कि
हम तब मरते हैं जब हम जीते जी सपने देखना बंद कर देते हैं या जीते जी प्यार करना छोड़ देते हैं या जीते जी किसी की मदद नहीं करते हैं। वास्तव में मृत्यु तब है जब हम जीते जी जीना छोड़ देते हैं। ताजमहल एक सच्ची प्रेम कहानी का सुंदर उदाहरण है जो भारत में हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है। ताजमहल का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने 1631 से 1653 के बीच किया था। उन्होंने अपनी प्रिय व सुंदर रानी मुमताज महल की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण कराया था। मुमताज महल का अर्थ है महल का गहना। उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। वह एतमाद-उद-दौला की पोती थीं। शाहजहां का असली नाम प्रिंस खुर्रम था। वह चौथे मुगल रूलर जहांगीर के बेटे थे। शाहजहां का अर्थ है दुनिया का शासक। यद्यपि शाहजहां की और भी रानियां थीं, परंतु मुमताज महल उनकी फेवरेट रानी थी। वह सैन्य अभियानों पर भी उनके साथ जाती थी। उनके 14 बच्चे थे, परंतु केवल 7 ही जीवित बचे, 4 बेटे और 3 बेटियां। ऐसा कहा जाता है कि जब मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया था तो उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी। वह जानती थी कि वह जल्दी ही मर जाएगी। रानी मुमताज महल ने बादशाह शाहजहां से वादा लिया था कि उनके मरने के बाद वह उनके प्यार की याद में कुछ बेहद खास इमारत बनाए ताकि लोग उनके प्यार को हमेशा याद रखें। 17 जून 1631 में अपने 14वें बच्चे के जन्म के बाद बुरहानपुर में मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। उन्हें अस्थायी तौर पर वहीं दफनाया गया था। 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ताजमहल के मेन आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थर से बने हैं और मुख्य बिल्डिंग सफ़ेद संगमरमर से बनी है। लाल बलुआ पत्थर फतेहपुर सीकरी से लाया गया था और संगमरमर मकराना से लाया गया था। मकराना राजस्थान में है। मार्बल और रेड सैंडस्टोन के परिवहन के लिए हाथी, ऊंट व घोड़ों का उपयोग किया गया था। ताजमहल के निर्माण में 20,000 कारीगरों ने 22 साल तक काम किया। ताजमहल 1983 में विश्व धरोहर स्थल बना। ताजमहल निर्माण के कुछ साल बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के लाल किले में कैद कर दिया था। सन 1666 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के पास दफनाया गया था। यह दुनिया के
7 अजूबों में से एक है। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह सच्चे प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल एक परफेक्ट सिमेट्रिकल बिल्डिंग है। यह चारों ओर से एक जैसी दिखती है। ताजमहल की ऊंचाई 74 मीटर है। ताजमहल की मीनारें थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वह बाहर की तरफ गिरेंगी। मुख्य बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ताजमहल के गार्डन 4 बाग डिज़ाइन में है, जो कि इसे स्वर्ग के रूप में दर्शाता है। यह सेंटर प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अपनी अच्छी तस्वीरें ले सकते हो। सेंटर प्लेटफॉर्म में मार्बल की बेंच है, जिसे लेडी डायना बेंच के नाम से जाना जाता है। जब राजकुमारी डायना ताजमहल देखने आई थी, तब उन्होंने इस बेंच पर अपनी तस्वीरें खिंचाई थी। तभी से इस बेंच को लोग लेडी डायना बेंच कहने लगे हैं। मार्बल प्लेटफॉर्म के दोनों ओर पानी के महल हैं। उस समय फव्वारे ग्रेविटेशनल फोर्स से चला करते थे। अब वेस्टर्न साइड की इमारत को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ताजमहल के पश्चिमी ओर मस्जिद है तथा पूर्वी ओर मेहमान खाना है। मस्जिद और मेहमान खाना दोनों एक समान संरचनाएं हैं। ताजमहल के निर्माण में 4 करोड़ अथवा 40 मिलियन रुपीस लगे थे। आपको ताजमहल के शीर्ष पर एक शिखर दिखाई देगा। यह बहुत छोटा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह लगभग 30 फीट ऊंचा है। जब आप मेहमान खाने के मंच पर वॉक करोगे तो आप फर्श पर बने इस शिखर के चित्र का सही आकार देख सकते हो। ताजमहल के गुंबद पर आप हुक देखोगे। यह हुक द्वितीय विश्व युद्ध के समय लगाए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध व भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के समय ताजमहल को बचाने के लिए हरे कपड़े से ढका गया था। ऊपर मार्बल की प्लेटफॉर्म में जाने से पहले आप अपने जूतों के ऊपर शू कवर पहन लें या अपने जूते शू रैक में रख दें। ऊपर केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास मौजोलियम की टिकट है। शाहजहां और मुमताज महल की असली कब्र साल भर में एक बार आयोजन होने वाले शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी में 3 दिन के लिए खुलती है। मुमताज महल की कब्र ताजमहल के सेंटर में है। आप दीवारों पर मार्बल इनले आर्ट देख सकते हैं। इस कला को पैतरादुरा नाम से जाना जाता है। इस कला में कीमती और अर्धकीमती पत्थरों को काटकर मार्बल में फिट करके विभिन्न इमेजेस बनाई जाती हैं। आप दीवारों पर सुंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी देख सकते हैं। रेड स्टोन का नाम कोरल है। इसे बगदाद यानी इराक से लाया गया था।
लाइट रेड स्टोन का नाम कार्नेलियन है। इसे गुजरात यानी सूरत से लाया गया था। डार्क ग्रीन स्टोन का नाम मैलाकाइट है। इसे रशिया से लाया गया था। ब्लू स्टोन का नाम लैपिस लैजुली है। इसे अफगानिस्तान से लाया गया था। लाइट ब्लू स्टोन का नाम टर्कवाइज है। इसे तिब्बत से लाया गया था। लाइट ग्रीन स्टोन का नाम जेड है। इसे चाइना से लाया गया था। येलो स्टोन का नाम जैस्पर है। इसे जैसलमेर से लाया गया था। और टाइगर आइस को श्रीलंका से लाया गया था। यह शाहजहां और मुमताज महल की असली कब्र है। छोटी कब्र मुमताज महल की है और बड़ी कब्र शाहजहां की है। अंदर आपको शाहजहां और मुमताज महल की ग्रेव्स की रेप्लिका देखने को मिलेगी, जो एकदम असली कब्र जैसी लगती है, तथा आप कब्र के चारों ओर जाली का सुंदर काम देख सकते हो। ताजमहल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक सुंदर उदाहरण है। आपको अंदर कमल का फूल दिखेगा। यदि आप उस पर फ्लैशलाइट लगाओगे तो वह ग्लो करेगा। दोस्तों, अगर आपने ताजमहल एक बार देखा है तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि यह दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंग का दिखता है। सूर्योदय के समय यह हल्का गुलाबी दिखता है। दिन के समय यह एकदम सफ़ेद दिखता है। सूर्यास्त के समय यह गोल्डन कलर का दिखता है और मूनलाइट के समय यह मिल्की वाइट कलर का दिखता है। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप इस प्यारी सी इमारत को देखने ज़रूर आएं और प्यार भरे इस सागर में एक डुबकी ज़रूर लगाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।